नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि छोटी कुर्सी पर बैठकर नीतीश कुमार ने दिया बड़ा संदेश। बंगाल में सियासी भूचाल और इसी के साथ भाजपा को हो सकता है बड़ा नुकसान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार की चर्चित आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह के प्रमोशन पर आरजेडी का फूटा गुस्सा, सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लालू यादव की पार्टी ने किया ट्वीट और नप गए पटना के आधे दर्जन पुलिस वाले। जानिए पूरा मामला दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बंगाल चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कुर्सी पर बैठकर नीतीश ने दे दिया बड़ा संदेश। बगल में ही बैठे थे भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार 5 जनवरी को एक कार्यक्रम में खुद के लिए लगाई गई बड़ी कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने तत्काल अपने लिए अन्य मंत्रियों जैसी कुर्सी मंगाई और उसी कुर्सी पर बैठे। ऐसा पटना में जल जीवन हरियाली योजना के तहत आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुआ। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा अन्य कई नेता और बड़े अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के ऐसा करने से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के लिए बाकी अतिथियों से विशेष कुर्सी लगाई गई थी। मुख्यमंत्री को ऐसा करना शायद उचित नहीं लगा। उन्होंने तुरंत अपने लिए दूसरी कुर्सी मंगाई और उस पर बैठ गए। यह कुर्सी बाकी अतिथियों की कुर्सी से भी छोटी थी। मुख्यमंत्री अगल बगल बैठे सभी अतिथियों की कुर्सी उनसे ऊंची थी। अधिवेशन भवन में आयोजित इस बड़े कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के अलावा रेणु देवी, ग्रामीण विकास मंत्री विजय चौधरी सहित राज्य सरकार के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को जेडीयू के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलने के बाद बिहार एनडीए में बड़ा और छोटा दल की होड़ चल रही है। नीतीश कुमार के सत्ता में रहते पहली बार भाजपा की सीटें जेडीयू से अधिक हुई हैं। इसके चलते कई तरह की चर्चाएं दोनों दलों के नेताओं के बीच सुनने को मिलती रही है। खुद नीतीश कुमार ने कई बार ऐसी कोशिश है कि इस तरह की होड़ एनडीए में शामिल दलों के बीच नहीं हो। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने छोटी कुर्सी पर बैठकर भाजपा और जेडीयू दोनों दलों के नेताओं को संयम में रहने का संदेश दिया है। बिहार में एनडीए की मौजूदा सरकार बनने के बाद भाजपा और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ने की बात उठती रही है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद इस चर्चा को हवा मिल गई। इसके बाद भी एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं होती रहीं और बयान सामने आते रहे, जिनसे लगता है कि दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाल के दिनों में जेडीयू के एक विधायक गोपाल मंडल का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह खुलेआम भाजपा प्रत्याशी को हराने की बात कर रहे हैं। जेडीयू विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा प्रत्याशी का प्रचार इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में उन्हें नमस्ते नहीं किया। प्रमुख विपक्षी दल राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तो यहां तक कह चुकी हैं कि नीतीश फिर से महागठबंधन में आना चाहें तो इस पर विचार किया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह के प्रमोशन पर आरजेडी का फूटा गुस्सा, सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार के सहरसा की एसपी लिपि सिंह को प्रोन्नति दिए जाने पर राजद ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बिहार सरकार ने लिपि सहित 5 आईपीएस अधिकारियों को वरीय समय में प्रोन्नति दिया है। राजद ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर आईपीएस लिपि सिंह के जरिए नीतीश सरकार पर निशाना साधा गया है। राजद ने क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के जरिए लिपि सिंह पर हमला बोला है। राजद का इशारा बिहार चुनाव के दौरान मुंगेर हिंसा की ओर था। राजद ने प्रोन्नति दिए जाने पर ट्वीट कर लिखा, आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह का प्रमोशन हुआ। मुंगेर नवरात्रि में हिंदुओं के वक्त से होली खेलने वाले इस अफसर का प्रमोशन इसलिए हुआ कि ये और हिंदू विरोधी कार्यों को सुचारू रूप से चालू रख सके। नीतीश कुमार का CCC से समझौते का मुखौटा उतर गया है। उनका हिंदू विरोधी रूप देश देखेगा। यहां बता दें कि लिपि सिंह बिहार के चर्चित आईपीएस हैं। 2016 बैच की आईपीएस लिपि सिंह अब तक कई मामलों से चर्चा में आ चुकी हैं। वो अपने पुलिस अभियानों से भी सुर्खियों में रही हैं। वहीं लिपि सिंह के पति सुहर्ष भगत भी आईएएस अफसर हैं। वो वर्तमान में बांका के जिलाधिकारी हैं। लिपि सिंह मुंगेर पुलिस फायरिंग मामले में बुरी तरह से फंस गई थी, जिसके बाद सरकार को वहां से हटाने का निर्णय लेना पड़ा था। इसके पहले दिल्ली में अपने सरकारी काम के दौरान अपने पिता की गाड़ी का उपयोग किए जाने को लेकर भी वह विवादों में आई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू की पार्टी ने किया ट्वीट और नप गए पटना के आधे दर्जन पुलिस वाले। जानिए पूरा मामला। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना पुलिस के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने जबरदस्त एक्शन
एक्शन ले लिया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के एक ट्वीट के बाद पटना पुलिस के एक दारोगा समेत आधे दर्जन जवान सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये कम ही देखने को मिलता है जब प्रशासन विपक्षी पार्टियों के ट्वीट पर भी नोटिस ले ले। दरअसल इस ट्वीट में पटना पुलिस के इन जवानों के खिलाफ सबूत के तौर पर एक वायरल वीडियो भी था। बताया जा रहा है कि पटना पुलिस के एसएसपी ने एक दारोगा समेत 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि आरजेडी के ट्वीट वाला ये वीडियो कुछ दिन पहले ही वायरल हुआ था। इसके बाद लालू की पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया। इस ट्वीट में आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से लिखा गया है कि बिहार में कोई पुल, 0 माइल या बाईपास रोड नहीं है जहां से पुलिस द्वारा ट्रक चालकों से अवैध वसूली नहीं होती हो। इस वसूली का हिस्सा एसपी, डीएसपी से लेकर डीजीपी तक जाता है। इस वसूली में कोताही होने पर कर्मियों का तबादला हो जाता है, क्योंकि सुशासन बाबू को आरसीपी टैक्स में कमी बर्दाश्त नहीं। हाल ही में पटना पुलिस की घूसखोरी का एक नमूना सामने आया था, जब घूस में पेड़ा लेने वाले दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया था। ये सब एक ऐसे वीडियो की वजह से मुमकिन हो पाया था जो एक पूर्व एयरफोर्स कर्मी ने बनाया था। इस मामले में भी पटना पुलिस के आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया था। घूस में पेड़ा मांगने की ये घटना राजधानी पटना के पुनाईचक के पास हुई थी। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि रिश्वतखोरी के वीडियो के वायरल होने के बाद इस पूरे मामले की पड़ताल कर कार्रवाई की गई। घूस मांगने की ये घटना करीब हफ्ते भर पहले की है। पूरा मामला वाहन चेकिंग से जुड़ा है। ऐसे एएसआई का नाम भोला राय ने चेकिंग के दौरान प्रदूषण के कागजात नहीं रहने पर एयरफोर्स के पूर्व कर्मी से घूस के एवज में 1 किलो पेड़ा मांगा था। पता चला है कि एक दुकान से उसने सेटिंग कर रखी थी। इस दुकान में पीड़ित से 1 किलो पेड़े की कीमत वसूल कर आरोपी दारोगा को पेमेंट ऐप के जरिए ट्रांसफर कर दिया जाता था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों को रद्द करने की मूड में नहीं सरकार, तोमर बोले भावनाओं को समझे प्रदर्शन करने वाले किसान। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वह अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि देश भर से बड़ी संख्या में किसान 3 कृषि कानूनों के समर्थन में सामने आ रहे हैं। साथ ही मंत्री ने प्रदर्शनकारी किसान संघों से तीनों कानूनों के जरिए सुधारों की भावनाओं को समझने का आग्रह किया। तोमर ने विश्वास जताया कि प्रदर्शनकारी संघ किसानों के हितों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और रचनात्मक बातचीत के जरिए किसी समाधान पर पहुंचने में सरकार की मदद करेंगे। कानूनों का समर्थन करने वाले एक समूह के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए तोमर ने कहा कि सरकार देश के किसानों और उनके हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा, हम उन किसानों से मिल रहे हैं जो 3 कानूनों के समर्थन में आ रहे हैं, साथ में अधिनियमों का विरोध करने वालों के साथ वार्ता जारी रखे हुए हैं। तोमर ने कहा, पूरे देश से बड़ी संख्या में किसान कानूनों के समर्थन में आ रहे हैं। हम उनसे मिल रहे हैं और उनके पत्र भी मिल रहे हैं और फोन भी आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। किसान सितंबर में पारित कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच 7 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन यह आंदोलन को खत्म कराने में नाकाम रही है। सरकार ने इन कृषि कानूनों को 3 बड़े सुधारों के तौर पर पेश किया है, जिनका लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और उनकी जिंदगी में सुधार करना है। जबकि प्रदर्शनकारी किसानों का दावा है कि ये 3 कानून उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाले हैं और एमएसपी और मंडी व्यवस्था के खिलाफ हैं। प्रदर्शनकारी किसानों के साथ अगले दौर की वार्ता 8 जनवरी को होनी है, जबकि सरकार कानूनों का समर्थन करने वाले विभिन्न किसान समूहों के साथ बैठकर कर रही है। तोमर ने कहा, मुझे विश्वास है कि विरोध करने वाले संगठन भी कृषि सुधार कानूनों के पीछे की भावनाओं को समझेंगे और किसानों के हितों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और रचनात्मक बातचीत के माध्यम से समाधान तक पहुंचने में निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना सिविल कोर्ट के 16 कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने किया बर्खास्त। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने भ्रष्टाचार में लिप्त पटना सिविल कोर्ट के 16 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सभी घूस लेने के आरोपित थे। पटना सिविल कोर्ट के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार में लिप्त इतनी संख्या में कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। सूबे की निचली अदालतों में भ्रष्टाचार को लेकर आए दिन इन बातों की चर्चा होती रहती है। इस कार्रवाई के बाद ऐसा लग रहा है कि देर से ही सही दोषियों को दंड तो मिला। बर्खास्त होने वालों में 8 पेशकार भी शामिल हैं। 15 नवंबर 2017 को एक निजी टीवी चैनल ने कोर्ट में चल रहे घूस के लेन देन को कैमरे में कैद कर प्रसारित किया था, जिसे देश भर के लोगों ने देखा था। न्यायपालिका की छत्र छाया में रिश्वतखोरी को उजागर करने के बाद यह मामला चर्चित हुआ था। एक्साइज के स्पेशल कोर्ट में पेशकारों और अन्य कर्मियों का अभियुक्तों के साथ लेन देन का खेल जब चल रहा था तो एक टीवी चैनल के पत्रकार ने सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया। जैसे ही इसका प्रसारण हुआ वैसे ही न्यायपालिका में खलबली मचने लगी। पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन के संज्ञान में जैसे ही यह मामला आया, उन्होंने टीवी में दिखने वाले सभी कर्मियों को तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया
दिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी कानूनी प्रक्रिया के बाद मंगलवार को हाईकोर्ट प्रशासन ने दोषी पाए गए कर्मियों को अंततः सेवा से बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया। उल्लेखनीय है कि कैश फॉर जस्टिस के नाम से यह मामला बिहार के साथ साथ पूरे देश में काफी चर्चित हुआ था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंघ बॉर्डर पर दीवार का निर्माण, किसानों ने बनाई किचन, अस्थायी हॉस्पिटल भी बन रहा। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए अभी किसी निर्णायक फैसले पर नहीं पहुंचा जा सका है। इसकी वजह से आंदोलनरत किसान संगठन और उनके किसान सिंघू बॉर्डर समेत दिल्ली की सभी सीमाओं पर डटे हुए हैं। भीषण ठंड और बारिश के चलते किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने आगे आकर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बीच सड़क पर एक कम ऊंचाई की दीवार बना दी है। इसके बगल में बड़ा सा टेंट शेड लगवाकर अस्थायी किचन की व्यवस्था की है। यहाँ गड्ढा खोदकर चूल्हा बनाया गया है। इसमें दर्जनों महिलाएं दिन रात आंदोलनकारी किसानों के लिए खाना पका रही हैं। दीवार पर बैठकर और सामान रखकर लोग खाना खा रहे हैं। लंगर चल रहा है। इसकी व्यवस्था करने वाले संदीप सिंह ने बताया कि लोगों की दिक्कतों को देखते हुए ऐसा किया गया है। इसी तरह अमेरिका के न्यू जर्सी में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वेमान सिंह से ने बिहार और गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था की है। वे स्वयं यहां उपस्थित होकर इलाज कर रहे हैं। एक स्वयंसेवी संस्था लाइफ केयर फाउंडेशन की ओर से हाल ही में वहां मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। फिलहाल वहां कुछ संस्थाओं के माध्यम से 2 बिस्तरों वाले अस्पताल बनवाया जा रहा है। यहां मौजूद फार्मासिस्ट सादिक मोहम्मद ने बताया कि बारिश की वजह से थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अब वाटरप्रूफ टेंट लगाकर अस्पताल शुरू किया जा रहा है। इसमें ईसीजी जांच से लेकर सभी तरह के प्राथमिक इलाज की सुविधा होगी। हृदय रोग पीड़ितों के लिए खास तौर पर व्यवस्था की जा रही है। अस्पताल में फार्मासिस्ट, तकनीकी सहायकों सहित 8 स्वयंसेवक हैं। इनमें से 5 टेंट में सोते हैं, जबकि 3 स्वयंसेवक पास में ही पीजी में रहते हैं। स्वयंसेवक अवतार सिंह ने बताया कि बुधवार से कैंप में ईसीजी की सुविधा शुरू कर दी गई है। बारिश की वजह से कुछ दिक्कतें आई हैं। दवाइयों के 6 बॉक्स खराब हो गए हैं। 2 बिस्तरों वाला अस्पताल 24 घंटे काम करेगा, जहां 2 डॉक्टर मरीजों की निगरानी करेंगे। उधर कई फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री सोनिया मान ने बहादुरगढ़ में किसान महिलाओं के लिए टेंट लगवाए हैं। इससे महिला आंदोलनकारियों को काफी राहत है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।